संत का निंदक महायतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावेता उसका भी होए मोख। संत का निंदक महायतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावेता उसका भी होए मोख। नानक संत भावेता उसका भी होए मोख। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावेता उसका भी होए मोख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। संत का निंदक महाअत्ताई, संत का निंदक खेन टिकन न पाई। जब प्रभु सब में देखते हैं ना, तो निंदा तो किसी की भी करी नहीं बनती जब सब में परमेश्वर बसते हैं। परंतु यदि निंदा संत की हो जाए ना, तो वो महाअत्याचार के बराबर है। वो एकदम सिरे का अत्याचार है, अति है वो। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर कोई अहंकार है ही नहीं, उसके अंदर तो परमेश्वर है ना। संत का निंदक खिन टिकन न पाई, और उसकी क्या सजा है? उसको टिकाव कहीं नहीं मिलता, भटकना ही भटकना उसके भाग्य में लिखी होती है। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। हत्यारा तो वो होता है ना जिसने किसी की हत्या की है, लेकिन जिसने संत की निंदा कर दी वो महाहत्यारा होता है। संत का निंदक परमेश्वर मारा, तो ऐसा मानो कि उसने तो स्वयं परमेश्वर को मारा है। संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन। हम सब प्रभु की औलाद हैं, सो एक तरह से सभी राजकुमार हैं। लेकिन जब संत की निंदा हो जाए तो वो राज, वो जो हमें परमेश्वर की तरफ से मिला है, वो चला जाता है और इंसान दुखियों और दीन और गरीबों की तरह उसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। संत का निंदक दुखिया और दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। और किसी को एक रोग हो जाए ना, तो कितना दुखी होता है। लेकिन उस संत के निंदक को शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आत्मिक रोग और सारे ही रोग उसे लगते हैं। संत के निंदक को सदा बिजोग। एक तो संजोग होता है, योग होता है, एक बिजोग होता है, बिछोड़ा। उसका कभी किसी के साथ योग नहीं होता। संत के निंदक को सदा बिजोग, हमेशा बिछोड़े के दुख में ही अपना जीवन काट लेता है। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावेता उसका भी होए मोख। एक तो अपराध होते हैं ना, उन अपराधों में भी जो एक और अपराध गिना जाए, अपराधों के अंदर अपराध गिना जाए, वह अपराध है संत की निंदा। नानक संत पावेता उसका भी होए मोख। परंतु संतों के हृदय में द्वेष नहीं होता, उनके हृदय में परमेश्वर होता है। वो सभी में परमेश्वर देखते हैं। यदि संत की कृपा हो जाए और आशीर्वाद हो जाए तो नानक संत पावेता उसका भी होए मोख। तो उस निंदक को भी सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसको भी सही दिशा मिलती है, उसका भी कल्याण होता है
और उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी ऐसे ही चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।